तो मूवी के स्टार्ट में हम 2 डायनासोर्स को देखते हैं जो कि एक कपल होता है। उनके सामने उनके 3 अंडे पड़े होते हैं जिनमें से जल्द ही बेबी डायनासोर्स निकलने वाले थे। जल्द ही वो अंडे टूटते हैं और 3 क्यूट से डायनासोर्स बाहर आते हैं। उनमें से 2 डायनासोर्स हाइट में भी ठीक थे और एक्टिव भी थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा हुआ था। वो हाइट में भी छोटा था और बाहर भी नहीं आ रहा था। उसके पेरेंट्स उसका नाम आर्लो रखते हैं। वो कपल डायनासोर्स अपने बेबीज को बाहर लेकर आते हैं और उन्हें अपना घर दिखाते हैं। ये कपल थोड़ी बहुत फार्मिंग भी किया करता था। इनमें बहुत ज्यादा प्यार था और अब इनके बेबीज भी हो चुके थे, तो ये प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। अब टाइम गुजरता जाता है और ये बेबी डायनासोर सब कुछ बड़े हो चुके थे। आर्लो के अलावा बाकी डायनासोर्स काफी एक्टिव थे। वो अपने पेरेंट्स की हर काम में हेल्प भी करवाया करते थे, लेकिन जब आर्लो को कुछ कहा जाता तो वो काम उसे हो ही न पाता था। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। और वो डायनासोर कपल अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। वो उनको समझाते हैं कि देखो, जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हमें बहुत ज्यादा खाना स्टोर करना है। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया होता है जिसके अंदर वो खाना स्टोर कर रहे थे। उसके बाद फादर डायनासोर अपना फुटप्रिंट वहाँ लगाते हैं। सब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि फादर, हमें भी अपना फुटप्रिंट लगाना है। लेकिन फादर डायनासोर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो। जब तक तुम लोग कोई बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक तुम सब फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। जिस दिन तुम्हें भी लगे कि हाँ, तुमने जिंदगी में कुछ कर लिया है, तो उस दिन तुम फुटप्रिंट लगा लेना। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि कब मेरे बच्चे मेरे जैसे हो जाए। फादर डायनासोर कहते हैं कि चलो, आज के दिन मैं तुम लोगों को टेस्ट करूंगा। तुम लोगों ने मेरे कहे गए काम अच्छे से कर लिए तो बेशक आज ये फुटप्रिंट लगा देना। सब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आर्लो भी बेचारा डर रहा होता है। अब आर्लो का भाई बड़े बड़े दरख्त उठाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और आर्लो की बहन सारा फार्म साफ करती है। अब उन दोनों को परमिशन मिल जाती है फुटप्रिंट लगाने की, लेकिन अगर आर्लो की बात की जाए तो उसने कुछ भी नहीं किया था। उससे हो ही नहीं पा रहा था, तो उसके फादर उसको अलाउ नहीं करते। आर्लो बहुत हर्ट हो जाता है और तभी उसका भाई अगर उसे छीनने लगता है कि छोटे बच्चे, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो आर्लो उससे कहता है कि ऐसे नहीं करो, मुझे पूरा फील होता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पर मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन उसका भाई उसे फिर भी छेड़ता रहता है। तो तभी वहाँ पर उसकी फैमिली आ जाती है और वो आर्लो के भाई को डांटती है कि भाई को ना तंग करो। तो आर्लो कहता है कि अब सबको ये लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं एक दिन जरूर कुछ करूंगा और मैं भी अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा यहाँ पर। जब रात को आर्लो सो रहा होता है तो उसके पास उसके फादर आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, मेरे साथ चलो। रात में वो दोनों वो करने लग जाते हैं, जो कि काफी क्यूट सीन है। आर्लो के फादर उसे समझाते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हारे डर को खत्म करना है, कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। फिर आर्लो सो जाता है। जब वो लोग सुबह उठते हैं तो आर्लो के फादर देखते हैं कि उनका स्टोर किया गया खाना कोई ले गया है, यानी वहाँ पर कोई ऐसा जानवर आया था, या तो उनका खाना खा गया या तो अपने साथ ले गया चुरा कर। वो सब काफी परेशान होते हैं, लेकिन आर्लो के फादर उससे कहते हैं कि बेटा, अब टाइम आ गया कि मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को टेस्ट करूँ और देखूँ कि तुमने मेरी बातों का कितना असर लिया, तुमने कितनी सीखी मेरी बातें। तुम्हारा काम ये है कि तुमने इस जानवर को पकड़ कर लाना है जिसने हमारा खाना चुराया। तुम्हें उसे जाल में फंसाना होगा और फिर उसे मारना भी होगा, और अगर तुमने ये कर लिया तो मैं तुम्हें भी अलाउ कर दूंगा वहाँ फुटप्रिंट लगाना। आर्लो भी सुन के काफी एक्साइटेड था। आर्लो के फादर जाल बिछाने में उसकी मदद करते हैं। फिर आर्लो फीड करने लगता है कि वो जानवर कब आए। जहाँ पर उन लोगों ने ट्रैप लगाया वहाँ पर वो कॉर्न्स रख देते हैं। अचानक से एक जंगली बच्चा आता है और उन कॉर्न्स को उठाने लगता है, यानी असल में चोर कोई जानवर नहीं बल्कि यही जंगली बच्चा था। अब आर्लो जल्दी से अपना ट्रैप उसके ऊपर पहन देता है। वो बच्चा नेक में फंस चुका था, लेकिन वो काफी चिल्लाता है। वो अपनी जुबान में कह रहा होता है कि मुझे फ्री करो। आर्लो उसे सुन के देख के काफी डर जाता है। वो कहता है कि ये कैसी अजीबोगरीब चीज है। जल्दी से घबरा कर ट्रैप उठा देता है। वो जंगली बच्चा वहाँ से भाग जाता है। जब आर्लो के फादर वहाँ पर आते हैं तो उसे डांटते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे पकड़ कर भी छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सारा काम खराब कर रखा है। डर न छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा डर खत्म करता हूँ। अब आर्लो के फादर उसे यूं ही नहीं डांट रहे थे, वो भी चाहते थे कि उनका बेटा अच्छा बच्चा बने, ऐसा बने जिससे दुनिया डरे, न कि वो लोगों से डरे, क्योंकि पेरेंट्स हमारे अच्छे के लिए तो डांटते हैं। आर्लो के फादर उसे अपने साथ एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं। साथ ही बारिश होने लगती है। मौसम काफी खराब हो रहा था। आर्लो डरने लगता है और अपने फादर से कहता है कि डैडी वापस चले, मौसम खराब हो रहा है। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि चुप करो बेटा और मेरे साथ चलो बस। आसमान पर काफी ज्यादा बिजली गरजने लगती है। आर्लो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो काफी डरपोक था। अब बारिश होने की वजह से वो लोग पत्थरों पर बार बार स्लिप हो रहे थे। चलते चलते आर्लो का भी पाँव मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तो आर्लो अपने डैड से कहता है कि डैड बस अब और नहीं ना। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को समझो, अगर मैं तुम्हारा डर नहीं खत्म करूंगा तो बड़े होकर तुम क्या करोगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही और अब हम वापस जाते हैं। लेकिन तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है। तेज हवा चल रही होती है, यानी तूफान आ जाता है। पत्थरों के साथ साथ यानी नीचे फ्लड आने लगता है। उसके साथ हर चीज बहकर आने लगी थी। आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि बेटा फौरन से ऊपर जाओ। वो अपने मुंह और अपनी तेल से अपने बेटे आर्लो को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं कि ये कहीं फ्लड में न बह जाए, लेकिन वो नीचे रह जाते हैं। फ्लड उन्हें बहा कर ले जाता है। यहाँ पर स्क्रीन कुछ देर के लिए ब्लैक हो जाती है
है क्योंकि ये बहुत इमोशनल सीन था। आर्लो अब अपने फादर को खो चुका था। अब आर्लो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है। अब वो भी अपने बाकी बहन भाइयों के साथ काम करवाने लगा था। वो काफी उदास रहता था। लेकिन आर्लो काम कर रहा होता है तो उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है। तो उसके दिमाग में फौरन से वो बात क्लिक होती है कि उसके फादर ने कहा था कि उसे पकड़कर मार देना। तो उसके पीछे भागने लगता है। आर्लो उसको पकड़ तो लेता है लेकिन तभी वो नदी में गिर जाता है और वहाँ से पैर कर कहीं दूर आ जाता है। वो बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आता है तो खुद को अकेला पाता है। वो काफी ज्यादा उदास था लेकिन तभी उसकी नजर उसी जंगली बच्चे पर पड़ती है। उसके पीछे जाने लगता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। लेकिन तभी उसे वो नदी नजर आती है जो कि उसके घर की तरफ जा रही थी। और उसे अपने फादर की भी बात याद आती है कि जब तुम्हें नदी नजर आ जाए तो फिर घबराना नहीं क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। अब वो उस नदी के साथ साथ चलने लगता है लेकिन बेचारे को भूख लगी हुई थी। तभी उसे एक फ्रूट नजर आता है जो कि दरख्त पे काफी ऊपर लगा हुआ था। आर्लो एक पत्थर के ऊपर अपने पाँव रख के वो फल खाने लगता है लेकिन तभी वो पत्थर स्लिप हो जाता है और आर्लो उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब आर्लो का पाँव उस पत्थरों के अंदर स्टक हो गया था। काफी कोशिश करता है खुद को फ्री करने की लेकिन फ्री नहीं कर पाता। सारा दिन गुजर जाता है। इवन ऐसे करते करते रात भी हो जाती है और आर्लो सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख होती है तो वो देखता है कि उसका पाँव फ्री है। किसी ने वहाँ पर एक जगह खोद रखी थी और उसके आसपास छोटे छोटे फुटप्रिंट्स थे। वो समझ आता है कि ये जंगली बच्चे के फुटप्रिंट्स हैं। उसी ने आर्लो को फ्री किया है। आर्लो हिम्मत करता है और उठता है। पास की लकड़ियाँ इकट्ठी करके खुद के लिए एक होम बनाने लगता है यानी शेल्टर जिसमें वो रहेगा। तभी वहाँ पर वो जंगली बच्चा दोबारा आता है। वो आर्लो के लिए एक लिजर्ड लाता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। लेकिन आर्लो से कहता है पीछे करो इसे। आर्लो उससे भी डर जाता है क्योंकि वो जंगली लिजर्ड थी। फिर उसके बाद बच्चा एक बहुत बड़ा सा कीड़ा लेकर आता है। वो अपने मुंह से ही उसका सर अलहदा कर देता है और उसे इशारा करता है कि खाओ इसे। लेकिन आर्लो उससे भी नहीं खाता क्योंकि वो वेजिटेरियन था और पौधे और दरख्त और फ्रूट इस तरह की चीजें खाया करता था। अब उस बच्चे को समझ आ जाती है कि इसे क्या खाना है। वो उसके लिए वही फ्रूट लाता है जो कि आर्लो ने देखा था। आर्लो क्योंकि काफी भूखा था तो उसे तेजी से खाने लगता है। अब वो बच्चा समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए तो उसे अपने साथ एक जगह पर ले आता है जहाँ पर इस फ्रूट का दरख्त था। वहाँ पर काफी ज्यादा इस तरह की बेरीज लगी हुई थी। आर्लो के मुंह में पानी आ जाता है। वो फौरन से इसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वो बच्चा उसे रोकने लगता है। पहले तो हमें समझ नहीं आती कि क्यों रोकता है लेकिन जब आर्लो उस दरख्त के पास जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नेक निकलता है। वो आर्लो पर अटैक करने ही वाला होता है कि वो जंगली बच्चा उस स्नेक पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होती है और आखिरकार वो स्नेक वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब वो लोग एक जगह पर जा रहे होते हैं कि तभी कुछ लकड़ियों में से दरख्तों में से एक जायंट सा जानवर बाहर आता है जिसके सींगों पर कुछ बर्ड्स बैठे हुए थे। वो आर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है क्योंकि वो दोनों जानवर थे तो आपस में बातचीत कर सकते थे। तो आर्लो कहता है कि मुझे नहीं पता इसका नाम। तो कहता है कि चलो रख लो फिर इसका कोई नाम। तो आर्लो से कहता है स्पॉट और वो जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देखता है यानी उसे अपना नाम ही शायद अच्छा लगा होगा। आर्लो और स्पॉट में काफी दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ चलने लगते हैं। आर्लो इनफैक्ट अपने घर जा रहा था लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ये वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। आर्लो अपनी टेल उस घास में घुमाने लगता है तो बहुत सारे जुगनू यानी फायरफ्लाइज उसमें से निकलते हैं। ये देख के वो पहले तो काफी खुश होते हैं लेकिन फिर आर्लो को याद आता है कि उसके फादर भी ऐसे करके आर्लो को खुश किया करते थे। तो वो दोबारा से सैड हो जाता है। आर्लो तासू के नीचे बैठ जाता है। आर्लो 5 छोटी छोटी लकड़ियाँ मिट्टी में खड़ी करता है और फिर सबसे बड़ी लकड़ी को मिट्टी में डुबा देता है। यानी आर्लो स्पॉट को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था कि हम 5 लोग थे लेकिन मेरे फादर